Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic, that is the formation of the joint stock company. Till now we have studied about what is a sole trading concern, partnership firm, cooperative society, joint in the family, joint stock company, right? Their feature, their types. Now today we are going to see how this joint stock company is created. Okay. A joint stock company has to follow a certain specific legal procedure for its formation. Plan, action and conscious effort are required. Okay, so let's see that for the formation of the joint stock company we need to go through this all four stages. Okay, formation of the company involve the following stage. First one is your promotion, second one incorporation, third one is your capital subscription stage, and fourth last one commencement of the business. And student, once the joint stock company get this commencement of the business certificate, after that only they are going to start with their activity. So let's start with the topic. So let's start with first one, the promotion stage. Promotion stage include all the step right from the conception of idea to starting the company till it is formed. प्रमोशन स्टेज में होता क्या पता है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मे भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या कोई कंपनी हो सकती है. ये लोग बिजनेस के आइडिया को जनरेट करते हैं. बिजनेस के आइडिया को जनरेट करना यानी बिजनेस स्टार्ट कब से होगा से लेकर के बिजनेस की एक्टिविटी कब तक स्टार्ट होगी, सब कुछ. ठीक है. ओके, सो इसके अंदर होता क्या है, बिजनेस के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्स कलेक्ट करना, यानी सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई बिजनेस करना है तो वो कैसे करेंगे, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे सबसे पहले, और ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. ठीक है, ये सारे चीज़ का डिसीजन हम लोग कहाँ लेते हैं, प्रमोशन स्टेज में. ठीक है. फिर इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो भी बिज़नेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या मार्केट में उसका डिमांड है, उसमें कॉस्ट कितना लगेगा, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारे चीज़ों की आइडियाज़ जो है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रमोशन स्टेज में. ठीक है. देखो, इसमें 3 स्टेप होता है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट में किस बिजनेस का डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया जनरेट करना है. लाइक सी, द प्रमोशन स्टेज बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप द बिजनेस. It can be an idea to set up a new business or an idea to expand the existing business. या तो हम नया बिजनेस चालू करेंगे, या तो जो हमारा पुराना बिजनेस है उसी को थोड़ा बड़ा करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी स्टूडेंट, अमूल कंपनी जो पहले सिर्फ मिल्क बेचती थी, अब आप देख ही रहे हैं मिल्क के रिलेटेड कितने सारे प्रोडक्ट बेच रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस. ठीक है. द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द एरिया. तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी नए बिजनेस को करने में या पुराने को बढ़ाने में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बिजनेस जनरेट करने का आइडिया सोचते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी मतलब एक्चुअल में इसमें हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है. मतलब जो बिज़नेस आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसमें जो भी आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखा, क्या वो एक्चुअल में रियलिटी में मतलब अचीवेबल है या नहीं. ठीक है. See, after analyzing all the concept related to the idea discovered, the promoter start doing detailed investigation to give the practical shape to the idea. He does the detailed investigation regarding the cost, profitability, production process, demand of the product, etc. While doing this, the promoter take the help of the specialist or experts such as the chartered accountant, engineer. The specialist make an objective analysis of all the detail collected by the promoter. The report of the specialist help the promoter to take the decision regarding the size of the business. ठीक है. तो प्रमोशन के टाइम पे क्या होता है, फिर वो लोग जो बिज़नेस के आइडिया करते हैं तो उसमें सजेशन लेते हैं एक्सपर्ट्स का. जैसे कॉस्ट रिलेटेड मैटर है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल रिलेटेड मैटर है तो वो इंजीनियर्स हो गए. तो ये सारे एक्सपर्ट्स से वो एडवाइस लेते हैं, उसके बाद अपने बिजनेस प्लान को एक फाइनल शेप देते हैं. फिर देखते हैं हम, इसमें 3 एक्सपेक्ट है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी. नाम सिंपल है, यही आपको इंडिकेट कर रहा है. टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी टेक्निकली जो हमने सोचा है वो पॉसिबल है या नहीं. समटाइम्स व्हाट हैपन द गुड बट टेक्निकली इट मे बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. यानी कभी कभी क्या होता है, जो हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है सोचने में, ईजी लगता है, प्रॉफिट बहुत सारा ज़्यादा दिखता है, बट टेक्निकली प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी आप खोल रहे हो, कोई IT सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
तो आपने सारा प्लान कर लिया कि कंप्यूटर रखेंगे, लोगों को काम पे रखेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन करेंगे, अच्छा काम होगा, प्रॉफिट होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन आपने सोचा कहाँ पे, रूरल एरिया में। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने लगा, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लग गई। तो जो आपका प्लानिंग था वो इजीली अचीव तो हो सकता था, लेकिन टेक्निकल की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की मतलब जो भी साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप सोचे हो, उस पर्टिकुलर साइज को जनरेट करने के लिए जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है वही कम पड़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने की प्लान की थी और आपकी जेब में सिर्फ 50,000 है। सो डू यू थिंक कि 50,000 रुपीज़ से हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि वो फाइनेंशियल पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल में सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो जो भी प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा प्रमोशन के फर्स्ट स्टेज में, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कौन सा बिजनेस करना है, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी में टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, ये तीनों वे किस चीज़ में पॉसिबल होगा ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेम अप्रूव। अ टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम। सिंपल है, एक ही नाम दो कंपनी यूज नहीं कर सकती। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार। हम लोगों को क्या होता है, जब जॉइंट कंपनी होती है वो एक ही नाम से अलग अलग लोग बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो कोई भी आदमी अब रिलायंस इंडस्ट्री का नाम नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो आपको जो भी नाम अपनी कंपनी का आप सोचेंगे, ठीक है, वो किसी और कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए पहली, और दूसरी चीज़ आपको वो नाम अप्रूव कराना होगा कहाँ से, रजिस्ट्रार से, so that it does not match with any other company's name. Generally company give this name in order to priority to the registrar. The registrar match the name with the name of the other company and if it is not identical then registrar approve the name. फिर उसके बाद जब आप कोई नाम सिलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी का, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, ये चेक करता है कि ऐसा नाम किसी और कंपनी का पहले से है या नहीं। उसके बाद वो उसको अप्रूवल देते हैं, ठीक है। अभी तक हम कहाँ पर क्लियर हो गए, हमने बिजनेस का प्लानिंग कर लिया, किस चीज़ का बिजनेस करना है, कितना कॉस्ट होगा, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियल, वो चीज़ फिजिबिलिटी है या नहीं, यानी पॉसिबल है या नहीं, ये देखा। उसके बाद हमने अपनी कंपनी का नाम भी सोच लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिक्सिंग अप द सिग्नेचरी टू मेमोरेंडम एसोसिएशन। Promoter have to decide about the people who will sign the memorandum. Usually the signature of the memorandums become the first director of the company. The promoter also take their written consent to act as a director and ask them to buy the qualification shares. इसका मतलब होता क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन ना ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को जनरली बनानी होती है, जो कंपनी के अंदर एज ए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें साइन, इसका सिग्नेचर ही बनाना पड़ता है, ठीक है। सिग्नेचर ही मतलब इसमें साइन करने के लिए अथॉरिटी किसी को होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे बाकी कंपनी के लोग उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करें। तो ये जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है वो तो सबसे पहले बात तो कंपनी के डायरेक्टर को मिलती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, इस स्टेज पर आने के बाद तक डायरेक्टर अपॉइंट्स नहीं होते, तो उस केस में प्रमोटर्स खुद को एज अ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना है, क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदना है। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब ये क्वालिफिकेशन वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर मतलब ये एक टाइप ऑफ शेयर होता है जो मिनिमम नंबर्स होते हैं इसमें वो सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, यानी परचेस करने पड़ते हैं प्रमोटर को टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर्स एक बार डायरेक्टर बन गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सिग्नेटरी, तो उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। अब यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। लेट्स सी, द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर्स अंडरराइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल बाय सेल ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल को अपॉइंट्स करते हैं। प्रोफेशनल यानी कौन, जो हमारी कंपनी के लिए फाइनेंस जनरेट करने में हेल्प करेंगे, जैसे ब्रोकर हो गए, अंडरराइटर हो गए। ब्रोकर्स मतलब आप तो जानते ही हैं, राइट। अंडरराइटर्स ये एक एजेंट की तरह होते हैं जो इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो भी है वो हम मार्केट में आपका सेल आउट करा देंगे, ठीक है। इनकेस अगर कुछ शेयर्स नहीं बिक पाते हैं, बच जाते हैं, तो वो हम खुद ले लेंगे, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अंडरराइटर।
ठीक। अपॉइंटमेंट डील विद द लीगल मैटर ऑफ द कंपनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव द स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग। सो कंपनी से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको हम अपॉइंट करते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, अगर पैसे आएंगे तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए चाहिए, राइट। तो हमने एजेंट अपॉइंट कर लिया, ब्रोकर, अंडरराइटर हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है। लीगल अथॉरिटी पर्सन को भी अपॉइंट कर लिए ताकि लीगल मैटर में वो सब कुछ देख ले। तो यहाँ पे प्रोफेशनल भी आ गए। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे कौन से, जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। A promoter take up the step to prepare the some legal document of the company which have to be submit to the registrar at the time of the incorporation. Incorporation क्या होता है पता है आपको? It is just like a birth certificate of the company. ठीक है, जैसे हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है, दैट इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसको बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी किया जाता है। The common document which are prepared by the promoters are memorandum of association, articles of association and prospectus. This document explained in section 2.5 later. इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये क्या है पता है, कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, और प्रोस्पेक्टस कंपनी का पूरा हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, मतलब क्या करना है, क्या बिजनेस है, किस फील्ड का बिजनेस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे चीज़ का डिटेल। यानी हम इसको प्रोस्पेक्टस को पर्टिकुलर कंपनी का मेन्यू कार्ड बोल सकते हैं, जिसमें वो सारी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रमोशन स्टेज खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट लेने, यानी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन refers to the registrar of the company under the Companies Act 1956. The main step under the incorporation stage are as follow. अब incorporation में कौन कौन से स्टेप हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करनी पड़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग ROC या रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज के यहाँ पे फाइल करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है पता है, कंपनी का टोटल कैपिटल मिनिमम कितना हम लोग इन्वेस्ट करके स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, जो ऑथराइज किया गया है। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। कौन कौन से डायरेक्टर हैं, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मतलब क्या पोस्ट पे हैं, ठीक है। द राइटर्स कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स की एक कंसेंट लेटर होगी कि वो अपने विश से डायरेक्टर बने हैं, नॉट फोर्सफुली। नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीट। ये एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है। इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ROC की फ़ीस को पे करना पड़ता है। जो रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज है, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ द फीस। along with above all the document prescribed, fees for the registration also have to be deposited. The amount of the registration fees depend on the amount of the authorized capital, ठीक है। जितने ऑथोराइज कैपिटल होंगे उसके अकॉर्डिंगली फीस यहाँ पे अलग अलग होगी। रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिट एंड ऑल्सो चेक द रिसिप्ट। अब हमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, फीस पे किया, ये सब कुछ वो कौन, रजिस्ट्रार जो होता है वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी सब कुछ चेक करने के बाद जब उन्होंने देखा कि सब प्रॉपर है, सब वैलिडिटी हो गई है, उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर इंश्योरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार, मतलब नाम भी चेक कर लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। सी, ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है यानी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कैसे होता है देखिए, ये आपको स्पेसिमेन दिख रहा है। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी होगा, इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली दिस 24 डे ऑफ अगस्त 2012, 24th डे ऑफ अगस्त 2012। ये फीस वगैरह जो भी है, फीस डिपॉजिट हो चुकी है, स्टैम्प एंड कैपिटल सील वगैरह लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा रजिस्ट्रार का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अ कंपनी इज लीगली बॉन्ड,
जैसे मैंने बताया हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आवर बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे ही कंपनी का जो बर्थ हुआ है ये उसका लीगल प्रूफ होता है, क्या, इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ द प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है अभी वो पैदा हो चुकी है यानी कंपनी, अब वो कंटिन्यू चलती रहेगी ओनली फ्रॉम दिस डेट, यानी इस पर्टिकुलर डेट के दिन कंपनी ने जन्म लिया, अब वो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal existence of the company। जैसे हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी का लीगल प्रूफ है। वैसे कंपनी का लीगल प्रूफ क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्लियर हुआ। फर्स्ट वन देखिए, फॉलोइंग पॉइंट मेक इट मोर क्लियर। द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन वाज इश्यूड 24 अगस्त वेयर ऑन द सर्टिफिकेट डेट वाज रिटन 22 अगस्त। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त ओनली एंड सो ऑल द डीलिंग कैरिड ऑन 23 अगस्त विल बी कंसिडर्ड। यानी कंपनी एक्चुअल पैदा कब हो चुकी है, 2 दिन पहले। आपको पता है बर्थ सर्टिफिकेट हम लोगों को कब मिलता है, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। हम जिस दिन बॉर्न हुए उसी दिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है क्या, नहीं, उसके 2 दिन 3 दिन बाद। तो वैसे ही कंपनी का भी जो आरओसी होता है, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले का ही डेट उस पर मैंशन हो जाता है कि ये कंपनी पहले से ही बॉर्न हो चुकी है, ठीक। After issue of the registrar certificate, it was found that the person had forged signature on the memorandum, but then also the incorporation will be considered valid। क्या लिखा है, after issue of the registration certificate, it was found that person had forged signature on the memorandum, but then also incorporation will be considered valid, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब यहाँ पे बिजनेस का प्लानिंग बन चुका और इनकॉर्पोरेशन यानी सर्टिफिकेट मिल गया। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी के लिए फंड रेज करने जा रहे हैं, ठीक है। अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट इन फॉर्मुलेटेड एंड कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी। अगर अब प्राइवेट अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, तो आप लोग है ना अपना बिजनेस प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज खत्म होने के बाद ही एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलने तक आप अपने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इसके लिए क्योंकि पता है मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल में पहले बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद अपना सेविंग डालती है या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के थ्रू फंड रेज करके डालती है, उनको शेयर इशू करके। बट जनरल पब्लिक को प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी को ये राइट है कि वो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करके जनरल पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनका मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो एक्टिविटी है बिजनेस का वो अभी स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी कंप्लीट करना होता है। सी, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, बट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म द थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इन द फोर्थ वन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड स्टेज। सेबी अप्रूवल। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई होती है, वैसे शेयर मार्केट को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए सेबी होती है, ठीक है। It is a regulatory body which controls the capital market of India to protect the interest of the investor. The public limited company must submit all the relevant information with the SEBI before issuing the security in the capital market. यानी ये ऐसा नहीं होता कि आपने प्लानिंग किया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया और अब आप जा रहे हैं डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेने, ठीक है। पब्लिक से आप पैसा लेना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। आप एक्सप्लॉइट भी तो कर सकते हो, आप चीटिंग भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पे सेबी चेक करती है कि आपने जो भी प्लानिंग किया है बिजनेस का वो सब प्रॉपर है, कोई उसमें कमी नहीं है, ठीक है। यानी आपका इंटेंशन वो चेक करती है, सब प्रॉपर है, मतलब प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस करने के बाद यही आपका मोटो है, ना कि पब्लिक के थ्रू पैसा लेकर के भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी क्या करती है, सब कुछ चेक करती है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग द सिक्योरिटी कैपिटल इन द मार्केट। आप कैपिटल इशू करके पैसा जब रेस करने जाते हैं मार्केट में तो उसके पहले सेबी सारी चीज़ चेक कर लेती है कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। अ कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द सेबी एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो सेबी से आप छुपा रहे हो, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है
कंपनीज इनकॉर्पोरेशन करने के बाद कैपिटल लेकर के भाग जाती है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था स्टूडेंट इन मुंबई, हर्षद मेहता एक आदमी का नाम है, उन्होंने भी ऐसे 10-15 कंपनियों के नाम से मार्केट से एक बना ऐसे हुआ था। एक जन थे वो हर्षद मेहता नाम है मुंबई में, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ चीटिंग किया था जिसको सेबी ने पकड़ा था। एक्चुअली वो कंपनी स्टार्टअप करने के नाम से मार्केट से बहुत सारा पैसा ले करके पब्लिक को धोखा दे के भाग रहे थे। तो यहाँ पे सेबी क्या करती, चेक करती कि कोई ऐसे इंटेंशन से तो नहीं आ रहा है ना कंपनी खोलने के लिए। अगर सेबी को ऐसा कहीं भी लगा कि कंपनी नाम पे लोग पब्लिक से पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है, जिसके बाद आप पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टर और द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द इन्विटेशन। एक्चुअली ये मेन्यू कार्ड की तरह होता है जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, जिसको देख करके हम लोग मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करें या ना करें ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, देखो, अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशूड टू इन्वाइट the general public for subscribing the share of the company. This document has to be deposited with the registrar. तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना वो एक टाइप का इनविटेशन है। ठीक है, तो उसके थ्रू लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल पता लग जाता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो उसी की एक कॉपी भी उनको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। किसको, कंपनी को। कहाँ पे, आरओसी पे। क्या, प्रोस्पेक्टस। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। क्योंकि एक बार जब हम प्रोस्पेक्टस दे दिए तो मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि पब्लिक जो है वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन दे। ठीक है, तो जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेगी तो पैसे भी देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर की ज़रूरत पड़ती है। बैंकर्स क्यों चाहिए, पैसा लेने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। ब्रोकर्स और अंडरराइटर क्यों चाहिए, शेयर सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो भी आपने ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड किया था, ठीक है, ये उसी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जैसे देखो, टू मेक श्योर दैट द कंपनी डज नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ द फंड, इट इज मेड कंपल्सरी दैट द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर द सम minimum number of the share. This is called minimum subscription. A public limited company cannot make allotment of the share unless the minimum subscription is received. As per the rules SEBI, a company must receive 90% of the issued amount within 120 days of the issued of the prospectus. For example, if the company planned to issue the 10,000 share rupees 10 each, then it must be receive application for minimum 9,000 share, 90% of 10,000 बिफोर अलॉटमेंट। यानी कि यहाँ पे जब आप पैसा रेस करने जाते हो ना तो आप एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बता देते हो आरओसी को। ठीक है, कि मिनिमम इतना हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, हम लोग इतना मार्केट में इश्यू कर रहे हैं, तो आपका वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी उतना पब्लिक का एप्लीकेशन आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। मान लीजिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप आगे के स्टेज कंटिन्यू नहीं कर सकते। In case the minimum subscription is not received, then the company must send back to return the application within the next 10 days. ठीक है, एप्लीकेशंस टू स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड, क्योंकि जो भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ होते हैं वो शेयर मार्केट में ही डील होते, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने आप को शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टिंग कराना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उसमें लिस्टेड नहीं कराएंगे तब तक हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में शो ही नहीं होंगे। ठीक है, The company may apply in any of the registrar stock exchange to get the permission. The stock exchange authorized verify the financial soundness and other aspect of the company. And if they are satisfied, then the name of the company is listed. If the firm does not get permission from the stock exchange within the 10 week from the date of closure of subscription list, then the allotment will become the void and the money received from the application must be returned. यानी कि ये एप्लीकेशन का अप्रूवल भी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है वो 10 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए, जैसे आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया। क्योंकि एप्लीकेशन होने के बाद जो अलॉटमेंट दूसरा प्रोसीजर होता है, पहले हम लोग शेयर्स का एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन मनी मिलने के 10 वीक्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए नहीं करवा पाए तो फिर यहाँ पे आपका स्टेज ख़त्म हो जाएगा और आपने जो भी एप्लीकेशन मनी मंगाए वो आपको रिटर्न करना होगा, फिर आप इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, जब एक बार आप लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप रियल में अपना शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक से जो बैलेंस अमाउंट होती है वो मंगा लेते हैं। जैसे देखिए शेयर अगर 10 रुपये का है, ठीक है, तो एप्लीकेशन में हमने 5 रुपये मंगा लिया या 4 रुपये मंगा लिया, तो बैलेंस कुछ बचा, ठीक है, वो हम लोग अलॉटमेंट में मंगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको शेयर सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा शेयर कैपिटल फंड रेज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पैसे भी आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी हमने बिजनेस का प्लानिंग भी कर लिया, सोच लिया क्या बिजनेस करना है, कंपनी का सर्टिफिकेट भी मिल गया, ठीक है, तो यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो कंपनी का बॉन्ड भी हो गया, लीगल बॉन्ड, ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, फर्स्ट पहले हमने बिजनेस प्लानिंग वगैरह कर लिया, प्रमोशन स्टेज कंप्लीट। उसके बाद हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी रिसीव कर लिया, जिसके थ्रू हमारी कंपनी जो है वो लीगली बॉन्ड हो चुकी है। फिर उस कंपनी को चलाने के लिए हमने कैपिटल भी रेज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। After subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applied to register the issue the certificate of commencement of the business. Along with the application, a company must file the following document. A declaration that the share payable in cash have been subscribed for and minimum subscription has been received. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट लेने के पहले आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है डिक्लेरेशन ऑफ द शेयर पेबल, यानी जो भी आपने शेयर इशू किया है उसका पेबल कैश मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया है। डिक्लेरेशन दैट द एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश एंड द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर, यानी जो डायरेक्टर बने थे उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर परचेज कर लिया है और उसका पेड अप कैपिटल भी आ चुका है। डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट, यानी अब ऐसा कोई भी पैसा आपके पास नहीं है जिसका आपने अलॉटमेंट नहीं किया है, एप्लीकेशन में ले लिया था, कोई काम पेंडिंग नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट हैज़ बीन एम्प्लॉयड complied with. This declaration can be signed by the director or the secretary of the company. The registrar will verify all the document and declaration submitted by the company. If he is satisfied with the authorized or validity of this document, then he will issue the certificate of commencement of the business. The company can start its business activity from the date of issue of certificate. यानी एक बार कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद में आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है। तो समझ में आया जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना कितना आसान है। ओके, सो वी स्टॉप टू डिटेल हियर ओनली। स्टूडेंट पूरे प्रोसीजर को 2 से 3 बार आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और take the points from the video only, but do one thing, explanation of the procedure write by your own. Okay, if you having any kinds of the doubt in any topic, you can ask me in the evening schedule. Today we will stop here only. Stay home, stay safe, happy and take care. Jai Hind to all of you.